क्या आप लोग जानते हैं कि हम बिल्लियों को खाना खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते? तो चलो आज की वीडियो में ये जानते हैं। आज हम एक अहम फ़क़ही मसले के बारे में तफसील से बात करेंगे, जिसका ताल्लुक बर्तन, पाकीज़गी और जानवरों के झूठे से है। ये मसला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी ताल्लुक रखता है, इसलिए इसके बुनियादी अहकाम को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ़िक़्ह में झूठा इस चीज़ को कहते हैं जो किसी जानदार के मुंह से लगने के बाद बर्तन में बाकी रह जाए, मसलन पानी या कोई दूसरी चीज़ जिसमें इस जानवर ने मुंह डाला हो। मसला नंबर 2 में बयान किया गया है कि कित्ते का झूठा नजिस है, यानी अगर किता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इस बर्तन को पाक करने के लिए इसे धोना ज़रूरी है। अब यहाँ एक अहम बात समझने की है कि अगर किसी बर्तन में कित्ते ने मुंह डाल दिया हो तो सिर्फ ऊपर से पानी डाल देना काफ़ी नहीं समझा जाता, बल्कि इस बर्तन को अच्छी तरह धोना चाहिए। आपके बयान करदा मसले के मुताबिक इस बर्तन को 3 मरतबा धोने से पाक किया जा सकता है, ख्वाह वो बर्तन मिट्टी का हो, तांबे का हो या किसी और मुनासिब मादे का बना हुआ हो। यानी बर्तन की किस्म बदलने से बुनियादी हुक्म तब्दील नहीं होता। अगर कुत्ते का मुंह बर्तन से लग जाए तो इसकी तहारत का एहतमाम करना ज़रूरी है। अलबत्ता इसी मसले में यह भी बयान किया गया है कि 7 मरतबा धोना बेहतर है और 1 मरतबा मिट्टी से मांजना भी बेहतर बताया गया है, ताकि बर्तन अच्छी तरह साफ हो जाए। यहाँ हमें सफाई और पाकीज़गी की अहमियत भी समझ आती है। इस्लाम में तहारत को बहुत अहम मकाम हासिल है। मुसलमान की ज़िंदगी में नमाज, वुज़ू, लिबास, बदन, जगह और इस्तेमाल की चीज़ों की पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। लिहाजा अगर कभी ऐसी सूरत पेश आ जाए कि किसी बर्तन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस इस बर्तन को मुकर्ररा तरीके के मुताबिक अच्छी तरह साफ़ किया जाए। अब आते हैं मसला नंबर 3 की तरफ। इसमें बयान किया गया है कि सूर का झूठा भी नजिस है। इसी तरह बाज़ दूसरे दरंदा या ऐसे जानवर जिनका जिक्र फ़िक़ही किताब में किया गया है, इनके झूठे के बारे में भी नजास्त का हुक्म बयान किया गया है। आपके फराहम करदा मुतन में ख़ास तौर पर शीर, भेड़िया, बंदर और गैडर वगैरह का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर इन जानवरों में से किसी जानवर का झूठा किसी बर्तन में रह जाए तो इस बर्तन के बारे में भी तहारत का हुक्म मलहूज रखा जाएगा। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हमें फ़िक़ही मसाइल बयान करते वक्त अपनी तरफ से कोई हुक्म नहीं बनाना चाहिए। हर मसले को मोतबर फ़िक़ही किताब और मुस्तनद आलिम दीन की रहनुमाई के मुताबिक समझना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ फ़िक़ही मज़ाहिब में बाज़ मसाइल की तफसीलात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मसलन आम आदमी अगर सिर्फ किसी एक मसले का मुख्तसर जुमला सुन ले तो वो ये समझ सकता है कि हर जानवर का हुक्म बिल्कुल एक जैसा है, हालांकि फ़क़ह में जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम और उनके झूठे के अहकाम अलग अलग बयान किए गए हैं। इसीलिए किसी भी मसले को समझते हुए मुकम्मल अबारत और उसके सियाक़ व सबाक़ को देखना बेहतर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्तन को अच्छी तरह धोना क्यों ज़रूरी है। इसकी एक बुनियादी वजह तहारत का एहतमाम है। मुसलमान जब खाने पीने के बर्तन इस्तेमाल करता है तो इसके लिए पाकीज़गी का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई बर्तन नजासत से मुतासिर हो जाए तो उसे पाक किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह यह भी याद रखना चाहिए कि इस्लाम सफाई, पाकीज़गी और एहतियात की तालीम देता है। इंसान को अपने खाने पीने की चीज़ों, बर्तनों और रहने की जगह को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी शख्स को कभी ऐसा मसला पेश आ जाए तो उसे परेशान होने के बजाय इत्मीनान से अपने बर्तन को मुकर्ररा तरीके के मुताबिक धोना चाहिए। और अगर उसे ये मालूम ना हो कि इस सूरत में क्या करना है तो किसी मुस्तनद आलिम दीन या मुफ्ती साहिब से मसला पूछ लेना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि हमें जानवरों के साथ भी बेजा सख्ती या जुल्म नहीं करना चाहिए। फ़िक़ही हुक्म अपनी जगह है और जानवरों के साथ हस्न सलूक अपनी जगह। इस्लाम मखलूक़ात के साथ रहम और अच्छे बर्ताव की भी तालीम देता है। लिहाजा हमें ना तो तहारत के अहकाम को नज़रअंदाज करना चाहिए और न ही इन अहकाम की वजह से जानवरों के साथ जुल्म या बदसलूकी करनी चाहिए। आइए आखिर में आज की बात को मुख्तसर अंदाज में दोहरा लेते हैं। पहली बात, आपके फराहम करदा फ़िक़ही मतन के मुताबिक कुत्ते का झूठा नजिस है। दूसरी बात, अगर किता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसे मुकर्ररा तरीके के मुताबिक धोना ज़रूरी है। तीसरी बात, बयान करदा मसले के मुताबिक
3 मरतबा धोने से बर्तन पाक हो जाता है, जबकि 7 मरतबा धोना और 1 मरतबा मिट्टी से मांजना बेहतर बताया गया है। चौथी बात, सूर का झूठा भी नजिस बयान किया गया है। पांचवी बात, इसी मतन में शीर, भेड़िया, बंदर और गैडर वगैरह के झूठे को भी नजिस बयान किया गया है। और छठी और सबसे अहम बात यह है कि फ़क़ही मसाइल में अपनी तरफ से राय कायम करने के बजाय मोतबर किताब और मुस्तंद इल्मा की रहनुमाई से मसला समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तहारत, पाकीज़गी और दीन के अहकाम को सही तरीके से समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये बयान मुफीद लगा हो तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दीनी मसाइल के बारे में सही मालूमात आम हों।